शांति। आज 2 जनवरी 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 2 जनवरी 2025 and it's थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 3 शब्दों के ऊपर हम लेने वाले हैं, क्योंकि आज की मुरली में ये 3 शब्द अलग अलग भाव से आए हुए हैं और इसका कनेक्शन भगवत गीता से भी है। हम सब बाबा के बच्चे जो रोज मुरली रहस्य सुनते हैं, अभी एक बात तो सबके बुद्धि में बैठ गई है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो युद्ध का शास्त्र नहीं है, लेकिन योग का शास्त्र है। दुनिया में इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ हरियाणा में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ऐसा युद्ध हुआ। ये वैसे ही बात है कि राम की सीता चुराई गई, तो कौन से श्री राम की सीता चुराई गई? तो बाबा ने हिंट दिया था, क्या ऐसे है कि आखिरी श्री राम है 12वें, उनकी सीता चुराई गई, या फिर उसके बाद कोई राजा हुआ द्वापर में, या त्रेता के एंड में ही, क्योंकि त्रेता के साथ इसका कनेक्शन है श्री राम का। तो क्या त्रेता में ऐसा कोई राजा था जिसका नाम श्री राम था और उसकी सीता चुराई गई? क्वाइट पॉसिबल है। कुरुक्षेत्र की बात भी ऐसे ही है। कुरुक्षेत्र दिल्ली के बॉर्डर पर है, हरियाणा। तो जिसको भारत को जीतना है उसको दिल्ली को जीतना पड़ेगा, और दिल्ली को जाने का रास्ता हरियाणा से ही है। तो जो दुश्मन आता है दिल्ली की तरफ, उसको हरियाणा में ही रोका जाएगा। तो युद्ध हरियाणा में ही होगा। और कुरुक्षेत्र में क्या ऐसा कोई युद्ध हुआ है? तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या भगवान ने युद्ध करना सिखाया? अगर सिखाया तो कौन सा युद्ध सिखाया? आज के मुरली में ये शब्द आया है मल्ल युद्ध। और मल्ल युद्ध के साथ बाबा ने एक नया शब्द दिया है, जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उसको तो जानते हैं, क्योंकि ये मुरलियाँ हर 7 साल में रिपीट होती रहती है। मुझे जब मैंने पहली बार सुना तो ये शब्द बहुत अच्छा लगा था। वो शब्द घर से आया है। घर को बनाने वाली घरेत्री होती है, तो इसकी गहराई में हम देखने वाले हैं। लेकिन आज की पूरी मुरली जो 3 शब्दों के ऊपर है, वो शब्द है त्याग, तपस्या और सेवा। ये त्रिमूर्ति बाप की 3 बातें बहुत सुंदर होती है, और इसी सीक्वेंस में हमको जाना चाहिए, इसी क्रम में हमको जाना चाहिए, इसी ऑर्डर में। जैसे आत्मा के 7 गुण भी ऑर्डर में ही जाना चाहिए। कोई भी गुण आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वहाँ पर भी सीक्वेंस है। जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मेरा उपकार, दया, कृपा, जो भी आप कहते हैं, वो है ज्ञान देना। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं ज्ञान देता हूँ, और ज्ञान से सद्गति होती है। तो पहला गुण तो ज्ञान ही आएगा। हमारे 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट भी ज्ञान ही है।
ज्ञान के आधार पर योग है, योग के आधार पर धारणा है, धारणा से सेवा होती है। ये चारों ही सब्जेक्ट का कनेक्शन अभी बाबा के बच्चे समझ चुके हैं। पर जहाँ ज्ञान है वहाँ पवित्रता है। आज के मुरली में जो स्लोगन बाबा ने बताया, जैसे बाबा देखो समय समय पर करेक्ट करता रहता है, बहुत सारे करेक्शंस बाबा ने बताए हुए चित्रों में या फ्लायर्स में भी। तो आज जो करेक्शन बताया है कि हम स्लोगन लिखते थे ब्रह्मा कुमारी में, बी होली बी योगी, माना पवित्र बनो योगी बनो। अभी बाबा ने योगी शब्द के ऊपर बताया कि योगी दुनिया में बहुत है। आजकल तो चीफ मिनिस्टर भी योगी है। तो योगी शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बाबा ने आज कहा कि वो ब्रह्म से योग लगाने वाले वो भी योगी होती है। तो फर्क कैसे पता चले? तो बाबा ने कहा बी होली बी राजयोगी। अभी ये भगवत गीता में 2 बार श्लोक आया हुआ है, मेरा फेवरेट है। एक छठे अध्याय में आया है, 6 चैप्टर 46 वर्ड, तस्माद् योगी भव अर्जुना। और एक 8वें अध्याय में 27वां श्लोक है। ये दोनों याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको ये सब कैसे याद रहता है। कुछ नहीं है, जैसे आप एकाग्र होने लगोगे, बुद्धि स्पष्ट होने लगती है, कन्फ्यूजन दूर होता है, क्लैरिटी आती है, तब दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने लगता है। तो अगर इन दोनों श्लोक में आप देखो, ये दोनों श्लोक जो है, ये सेकंड लास्ट श्लोक है, माना आखिरी श्लोक के पहले वाला श्लोक। तो वो सीक्वेंस हमको याद रहने लगता है। फिर ये ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे भगवत गीता के श्लोकों को आप याद रख सकते हैं। बहुत सारा मनन करना पड़ता है, बार बार उसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बात पक्की बैठ जाती है। जैसे कई भाई बहने अपमान भूलते नहीं है। मैं कई माताओं को पूछ चुका हूँ, वो कहते हैं हम खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन चलते रहता है। भाई भी होते हैं, कहते हैं हमारे मन के अंदर वो बातें चल रही होती है कि मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे बोला। तो वो रिवाइज करके पक्का कर रहे होते हैं अंदर। ये इसको हम साइकोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत सुंदर है, सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। थोड़ा टेक्निकल शब्द है, जो अंग्रेजी नहीं जानते वो भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में चींटी को एंट कहते हैं। एंट माना चींटी। तो एंट का स्पेलिंग होता है ANT। और इसका फुल फॉर्म साइकोलॉजी में बताया है, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। माना ये निगेटिव विचार ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, इसलिए इनको एंट्स कहते हैं। और एंट्स काटती है, ये विचार भी हमको काटते हैं। तो ये बातें दिमाग में घूमती रहती है तो पक्की हो जाती है। ऐसे ही मेरे बुद्धि के अंदर मैं देख रहा हूँ, बाबा की मुरली के पॉइंट्स चलते फिरते घूमते रहती है, भगवत गीता भी घूमते रहती है, हर बात में, हर कर्म में तुरंत वो श्लोक जो होता है फ्लैश आउट हो जाता है कि अरे बाबा तो यही कह रहा है, बाबा तो भगवत गीता ही सिखा रहा है। तो इसके ऊपर हम देखने वाले हैं, ये दोनों श्लोकों में योग युक्त होने को कहा है परमात्मा ने लौकिक भगवत गीता में। और आज की मुरली में बाबा ने इसी को याद करके कहा है कि किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं है, तो जिनका योग नहीं है, माना योग युक्त न होने से, बाबा ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया है जो भगवत गीता कहती है, योग युक्त भवार्जुना। माना योग युक्त न होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते, फिर पद भी कम हो जाता। अभी योग न लगने का कारण भी बाबा बता रहा है कि नाम रूप की बीमारी। बहुत दिनों के बाद ये बात आई है, नाम और रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती है
और वो देह अभिमानी रह नहीं सकते। ये बहुत गहरी पॉइंट है, हम इसके ऊपर समय लेने वाले हैं। और इसका कनेक्शन किसके साथ है? तो कनेक्शन है त्याग के साथ। और हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिनको योग में नंबर लेना है उनको अपनी त्याग की स्टेज को गहराई से चेक करना चाहिए। 1982 1982 की 7 मुरलियाँ त्याग के ऊपर चली हुई अव्यक्त वाणियाँ, उनको बार बार पढ़ के उनको पक्का करना चाहिए, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियसनेस में जाए और हम त्याग में नंबर 1 ले लें। क्योंकि बगैर त्याग के तपस्या निखर नहीं सकती। जो भी बाबा के बच्चे योग में आगे हैं, उन्होंने त्याग के ऊपर बहुत अटेंशन दिया होगा, क्योंकि त्याग नहीं तो योग नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ईशावास्य उपनिषद का श्लोक बताया था, तेन त्यक्तेन भुंजिता। और एक श्लोक मैं बताना चाहूँगा, भगवत गीता का मेरा फेवरेट श्लोक है। ये भी याद रखने जैसा है, 12-12 है, माना 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 12th चैप्टर 12th वर्स। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिर निरंतरम। त्याग में शांति है, ये भगवत गीता कह रही है, त्याग में शांति है। अभी कितनी बड़ी बात है, आज बाबा ने वरदान इसके ऊपर चलाया है। मैं इसको भी थोड़ा समय दूंगा, क्योंकि बाबा के बच्चे जैसे पुराने जब होते लगते हैं, इन सब बातों की गहराई में जाने लगते हैं, नए लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा शब्द है सेवा, जो आज की मनसा सेवा की पॉइंट है, वो सेवा है। आज की मुरली में दूसरे जो शब्द आए हुए हैं, एक तो घरेत्री हमने देखा, फिर दूसरा बाबा ने कहा मायूसी। अब ये मायूस क्यों हो जाती है? क्योंकि काम विकार में जाते हैं तो मायूस बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल डिसर्विसेबल छिप नहीं रह सकते, दोनों ही प्रत्यक्ष होते हैं। और विशेष आज बात मुझे लगी जिसके ऊपर भी कई लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, बाबा ने कहा शिव जयंती में आप खूब बत्तियां भी जलाओ, बाबा ने छुट्टी दी है बत्तियां जलाने की, लेकिन इसको दीपावली के रूप में मनाओ, जैसे दीपावली को बड़ा त्योहार समझते हैं। हालांकि साउथ में दीपावली बड़ा त्योहार नहीं है। मैं अभी गया था अरुणाचल प्रदेश, वहाँ दीपावली का नामो निशान नहीं, शायद क्रिश्चियनिटी होने के कारण क्रिसमस मनाते हैं। साउथ में दूसरा फेस्टिवल मनाते हैं, दीपावली उत्तर भारत मध्य भारत में मनाते हैं ज़्यादातर। हालांकि धीरे धीरे अब सब जगह पे मार्केटिंग के वजह से इसमें पैसा है तो लोग बहुत मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। जैसे अभी मैं तो ये 2 तारीख की मुरली दिसंबर में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में ट्रैवलिंग होगा। अभी इस समय मधुबन में है, तपस्या कर रहे हैं, बहुत ठंडी है मधुबन में। तो 31 दिसंबर को भी बहुत सारी मार्केटिंग होती है लोगों को माल बेचा जाता है, क्योंकि क्रिसमस होता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। हालांकि कई कंट्रीज में क्रिसमस को भी मैं मनाते नहीं है। तो ये सब चलता रहता है, सभी धर्मों का आपस में हिसाब किताब भी होता है। तो ये जो आज के मुरली में शब्द आया है कि घरेत्री और बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे, ये बाबा ने बहुत बड़ा राज खोला हुआ है। बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की मुरली को। मुझे ये भगवत गीता का श्लोक बहुत पसंद है, छठे अध्याय का 46th वर्स है। देखो, भगवान वाच है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना। अभी इसमें योगी आत्मा को तपस्वी से अलग बताया है।
अभी योगी और तपस्वी कई लोग एक ही समझते हैं। तपस्या कई प्रकार की होती है। जैसे हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में कहते हैं कि योग दो प्रकार के होते हैं, हठ योग और राजयोग। तप कई प्रकार का हो सकता है। वैसे भक्ति मार्ग में 12 साल आप कोई साधना करते हैं तो उसको तप कहते हैं। हमारे इधर अभी ये ट्रेंड भी आ गए हैं, मैं देखता हूँ कुछ भाई बहनों को तपस्वी ऐसे नाम देते हैं। हर एक की भावना होती है। पर तपस्वी शब्द जो है उसका भाव समझना चाहिए। आप कोई भी साधना, फिर खाने की भी साधना तप हो सकती है। अभी जैन धर्म को कुछ दिन पहले याद किया तो जैन धर्म में खाने के बहुत कड़े नियम है। खाने पीने के बहुत कड़े नियम है। और अभी यज्ञ में ये जैन फिलॉसफी का ट्रेंड चालू हो चुका है कि खाने पीने की कई लोग कट्टरता में जा रहे हैं और अपनी मान्यता को लेकर वो पक्के हैं। अभी मुझे जो यहाँ पर दिखाई देता है कि उनका भी कोई दोष नहीं है। उनकी जो कर्म है पहले जन्म के, या उनकी बुद्धि जो है वो उनको डिसीजन देती है कि यही सही है, यही सही है और मैं यही करूंगी और दूसरों को भी यही करना चाहिए। अभी दूसरों को क्या करना चाहिए हर एक का डिसीजन होता है। मैं किसी के फेवर में नहीं और विरोध में भी नहीं हूँ। हमको अपना डिसीजन लेना चाहिए और यज्ञ को, अगर ये पॉलिसी लेना है तो यज्ञ डिसीजन लेगा कि कौन सी चीजें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ खाने पीने की चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। मुझे याद है कि पहले यज्ञ में तेल बहुत इस्तेमाल होता था। कई लोगों को खाने में तेल दिखाई देना चाहिए तभी वो खाना उनको पसंद आता है। लेकिन जैसे ये कैड चालू हुआ तो कैड का जो प्रोजेक्ट है उसके वजह से यज्ञ में स्प्राउट इंट्रोड्यूस हुए कि सलाद और स्प्राउट्स खाना जरूरी है। ऐसे ही अभी यज्ञ है, मधुबन है तो पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं। हर एक की अपनी अपनी फिलॉसफी है। 96 में मुझे याद आ रहा है डायमंड जुबली में बाबा ने कहा था कि कलयुग का इन्वेंशन अलग अलग थेरेपी है। हर एक अपनी फिलॉसफी को लेकर आते हैं। कोई कहता है पानी पियो, कोई कहता है पानी मत पियो। दोनों की अपनी फिलॉसफी है। कोई कहता है ये चीज खाओ, कोई कहता है मत खाओ। अभी कितनी सारी बातें हैं, सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक की मानसिकताएं अलग होती है। तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये श्लोक कह रहा है तपस्वियों से योगी बड़ा होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। माना जो सकाम कर्म करने वाले उनसे भी श्रेष्ठ है, माना ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, कर्मयोगियों से श्रेष्ठ है और तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए तस्माद् योगी भव अर्जुना, इसलिए तुम योगी बनो और बाबा की भाषा में राजयोगी बनो। तो बाबा ने योग और राजयोग को अलग किया है, क्योंकि वो जो ब्रह्म के साथ योग लगाते हैं वो भी योगी है। अभी पहले मैं भक्ति मार्ग में सुनता था ब्रह्म योगी, माना बहुत बड़ा टाइटल है। और है भी सही, क्योंकि यहाँ पतित दुनिया से अपने बुद्धि को निकाल कर ब्रह्म के साथ योग लगाना ये मासी का घर नहीं है। मैं कईयों को पूछता हूँ, बीके भाई बहनों को, कि क्या आपकी परम धाम में बुद्धि स्थिर होती है? तो कई तो ऐसे ही बोल देते हैं कि हो जाती है। कई लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी बुद्धि परम धाम में नहीं स्थित होती है। क्योंकि परम धाम में गए पता कैसे चले कि आप परम धाम में पहुंच गए हैं? वहां जाने के बाद तो सब कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हर एक की अपनी फिलॉसफी है, हर एक अपनी थेरी देते ही रहता है। मैंने देखा बी के फैमिली में भी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है
कि परम धाम में जाते हैं नहीं जाते हैं या शंकरपुरी तक पहुंचते हैं, हर एक अपनी थ्योरी अभी जो जिस थ्योरी से कन्विंस हो जाता है वो उसको फॉलो करता है। सत्य भगवान ही जाने, शायद इसी के ऊपर वो शास्त्रों की कहानी है कि हाथी, चार अंधों को पूछा हाथी क्या है, तो किसी ने कहा दीवार की तरह है, पूंछ की तरह है, सुपड़े की तरह है, क्योंकि अलग अलग अनुभव उनको हुआ। तो शायद यहाँ पर भी वो प्रिंसिपल है, बाबा के बच्चे शिव बाबा को यथार्थ नहीं जानते, पार्ट में जानते हैं, परम धाम को भी पार्ट में जानते हैं। अभी हमारा परम धाम का नॉलेज किस आधार पर है? जो हमारी ये परम आदरणीय दादी गुलजार ने ट्रांस में देखा, उस आधार पर हमारे चित्र वगैरह सब बने हुए हैं। नहीं तो हमने इन आंखों से तो देखा नहीं है। अभी जिसने दिव्य बुद्धि से देखा है, जो क्लेम करते हैं, वो भी सच है या नहीं है तो बाबा ही जानता है। मैं किसी के ऊपर डाउट नहीं ले रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। कई लोग ट्रांस के मैसेज भी सुनते नहीं है, कहते हैं कि इसमें मिलावट होती है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत सारे हैं। लेकिन एक बात है जो छिपी नहीं रह सकती, वो है आपकी दिव्यता के वाइब्रेशंस। आप कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपके वाइब्रेशंस बताते हैं, और वाइब्रेशंस एक खुशबू की तरह होते हैं। वो खुशबू छिपी नहीं रह सकती। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल और डिसर्विसेबल दोनों छिपे नहीं रह सकते। ये जो दूसरा श्लोक है 8वें अध्याय का 27वां, तो उसमें जो दोनों मार्ग बताए हैं, आपको पता है 8वां अध्याय मृत्यु के ऊपर है कि शरीर छोड़ते वक्त स्मृति जैसे होगी वैसे आपको अगला जन्म मिलेगा। ये हमने देखा। तो लास्ट में प्रकाश का और अंधेरे का मार्ग बताया है। तो ये श्लोक कहता है नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। इन दोनों मार्गों का तत्व से जानकर योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त, वो निरंतर योग युक्त रहने का प्रयास करता है। तो ये दोनों श्लोक आज के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, बाबा ने तो इसका कनेक्शन बताया कि अगर योग युक्त नहीं हुए, अगर शिव बाबा के साथ योग नहीं है, तो सजा भुगतनी पड़ेगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी ये भी क्यों हो रहा है? या तो बाबा की याद है या तो देहदारियों की याद है। ये दुनिया जो है नाम रूप की है। बाबा ने इसको पूरा पैकअप कर दिया 2 शब्दों के अंदर। ये दुनिया का विस्तार बहुत है, 2 शब्दों में क्या पैकअप कर दिया। ये बाबा की सुंदरता हमको सीखनी चाहिए कि कम शब्दों में कैसे अपनी बात को रखना होता है, और सटीक तरीके से, एक्यूरेसी। बाबा की जो सुंदरता मुझे दिखाई देती है वो एक्यूरेसी है। जो परफेक्शन वाले लोग होते हैं उनको हर बात एक्यूरेट चाहिए, तो बाबा के अंदर ये एक्यूरेसी है। और आज बाबा ने एक्यूरेसी को भी याद किया है। बाबा का पार्ट भी एक्यूरेट है, वो टाइम पर आते हैं। देखो, उस समय की जो बहनें थी, शायद उनको एएम पीएम का पता नहीं होगा। एएम माना एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन कहते, तो 12 बजे रात के बाद 1 सेकंड हुआ तो एएम चालू हुआ। 12 को मिडनाइट कहते हैं, मिड डे दोपहर को, 12 रात को मिडनाइट। तो 12 बजे के बाद एएम चालू होता है, क्योंकि आज के मुरली का गीत है कौन आ जाया सवेरे सवेरे। तो सवेरे सवेरे माना क्या? तो 12 बजे के बाद 1 मिनट। अभी ये मुझे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म रात को बताया है 12 बजे के बाद। तो श्री कृष्ण का आना और युग का परिवर्तन होना, बाबा ने वैसे कहा है कि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तब संवत चालू होता है, कैलेंडर। अभी हमारा कैलेंडर 2025 का 1/1 को चालू हो गया।
तो ऐसे ही 1 1 1 ये 5,000 साल का चक्र लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे तब चालू होगा। लेकिन यहाँ पर बाबा बता रहा है मैं 12 बजकर 1 सेकंड के बाद सवेरे आता हूँ। अभी ये घड़ी का है और उसको पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने जो कहानी सुनी कि ब्रह्मा बाबा बैठे थे, गीता का उपदेश चल रहा था, अचानक उठ गए, कमरे में देखा लाल लाइट ही लाइट है, और 3 शब्द जो सुनाई दिए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। तो ये जो शब्द है उस समय क्या रात के 12 बजे थे हम नहीं जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिन का समय होगा। लेकिन क्या वो बाबा के अवतरण की घड़ी मानी जाएगी या उसके पहले बाबा ने आके उनको कोई अनुभव कराया? तो ये चिंतन की बात है, इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं कि शिव बाबा कहता है मेरा आने का टाइम एक्यूरेट है। तो ये एक्यूरेसी के ऊपर हम चिंतन करेंगे कि हमको हर चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए। वैसे परफेक्शन को मनोविज्ञान में पैरालिसिस कहा गया है। आप कुछ भी कहो परफेक्ट नहीं हो सकते, समवेयर यू हैव टू एक्सेप्ट। कहीं ना कहीं आपको रुक के स्वीकार करना पड़ेगा। हम रीजनेबल के ऊपर जोर देते हैं। तो सवेरे सवेरे तो बाबा जैसे हर कर्म में एक्यूरेट था, हमको इसका भाव ये लेना चाहिए कि हर कर्म में हम एक्यूरेट होना चाहिए। बाबा 4 बजे शार्प आता था, अमृत वेला। मैंने ये संस्कार हमारे परम आदरणीय विश्व रतन दादा में देखे थे। 4 बजे एक्यूरेट पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में योग करने के लिए आके बैठ जाते थे। इतना एक्यूरेसी से चलते थे। ऐसे बाबा के कई बच्चे होने चाहिए जो हर बात में एक्यूरेट रहते हैं। आते हैं घरेत्री के ऊपर। बाबा ने आज माताओं की महिमा की है कि जैसे भ्रमरी होती है, पक्की मिस्त्री का है, 2 3 कमरे बना के 3 4 कीड़े आती है भू भू करके उनको भी परिवर्तन कर देती है। माताओं की दूसरी महिमा आई है कि पुरुषों से माताएं भक्ति में तीखी होती है, बट नेचुरल है। सब जगह पर हम माताओं को ज़्यादा देखते हैं, भक्ति मार्ग में भी। राइट ब्रेन डोमिनेंट है तो सरेंडर भाव उनके अंदर बहुत होता है, समर्पण भाव। और समर्पण भाव वाले जल्दी ये अनुभव कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कभी बाबा कहते हैं अहिल्याए कुब्जाए भी आएंगे, बेगर्स। अभी हमारा एक भाई है, आपने सुना होगा, डेविड भाई। वो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, आप सोचो जैसे यहाँ पे नागा साधु होते हैं वैसे रहते थे बिना वस्त्र के। आज देखो बाबा के इतने सारे सेंटर पर चित्र बनाने के निमित्त है, कितनी अच्छी बांसुरी और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो डेफिनेटली बाबा जो कहता है बेगर्स भी प्रिंस बनेंगे, ये उनसे लागू पड़ता है। उदास माया के दास हो जाते हैं, विकार में जाते हैं तो काला मुंह करते हैं, ऐसे ढेर है। बाबा ने कहा ह्यूमन कांटे बन जाते हैं। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। नाम रूप में फंसे रहते तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। ब्रह्मा बाबा ने दूसरों को आगे रखा तो ये अपनेपन के भावना का त्याग करना मेरे हिसाब से इसी के ऊपर नंबर बन रहा है। क्योंकि दूसरे को आगे रखा तो कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है कि उनका महत्व कम हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को सामने रखना है। सदा बच्चों को आगे रखा, ये नहीं सोचा कि मैं आगे रहूं। तो ये सब उन बच्चों के लिए इशारा है जो हर वक्त मैं करते रहते हैं, मेरा ही फोटो आना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। वो थोड़ा इससे अटेंशन में रहे, क्योंकि आप मैंपन को भुला नहीं पाएंगे। फिर ये मैंपन दुख देगा बाद में आगे चलकर। तो फॉलो फादर करना है। फिर कई लोगों का और एक संस्कार होता है गलतियां निकालने का। तो गलतियां फट से नहीं निकालना है, उसको शुगर कोटेड करके युक्ति से अच्छी तरह से बताना है। नहीं तो वो भी दुख देने का कारण बनता है। जैसे दादी ने कहा जब दूध वो एक बर्तन से नीचे आ गया, वो बहन खो गई कहीं, तो दादी ने कहा मैंने तो सुना था सतयुग में दूध की नदियां बहती, तूने तो संगम युग पर ही बहा दी।
तो युक्ति से ह्यूमर के रूप में मैसेज भी जाना चाहिए, सामने वाले को हर्ट भी नहीं होना चाहिए। ऊंचे सूर्य ऊंचा होता है तब इस विश्व में रोशनी देता है, ऐसे हमको भी ऊंचे स्थान पर बैठ, मन स्थूल नहीं, ऊंची अवस्था में परम धाम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट देने का अभ्यास करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, जैसे बाप एक्यूरेट है हमको भी एक्यूरेट बनना है। शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है, हालांकि February 26 को आ रही है इस साल। तो बाबा ने कहा घर घर में रोशनी करना है, और शिव जयंती बहुत अच्छी तरह से मनानी है। दूसरी बात, बाबा ने कहा नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने आप को समझाना है, गलती होती है बाबा से माफी मांगना है, डिटैच हो जाना है। अ, व्यक्ति और वस्तु दोनों से जो प्राप्ति और तृप्ति होती है बाबा से हो सकती है, इसलिए नाम रूप में नहीं फंसना है। ब्रह्मा बाप ने अपने को जैसे त्यागी बनाया, ऐसे दूसरों को आगे रख के अपने को पीछे रखना है। जो दूसरों को आगे रखते हैं अपने आप आगे जाते हैं। दूसरों के नुक्स फट से नहीं निकालना है, युक्ति से शुभ भावना से बताना है। बाप के साथ सच्चा सच्चा रहना है और ऊंचे स्थान से पूरे विश्व को सकाश देना है। अच्छा, ओम शांति।